अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी बदर मुनीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ना व मौलानाल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हिजरत बअदल फ़त्हि वलाकिन जिहादुन व निय्यतुन व इज़स्तुनफ़िरतुम फ़न्फ़िरू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, तकवा अख्तियार करो और ताल्लुक़ रखो अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोगों के हवाले से एक छोटी सी मिसाल से मैं समझाना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी का ताल्लुक़ है इत्र फ़रोश के साथ, अगर उसके साथ वो जाके बैठता है, कोई चीज़ ख़रीदता नहीं है, वहाँ से इत्र वगैरह कुछ नहीं ख़रीदता, वहाँ जाके बैठता है। अब वहाँ बैठने की निस्बत से, उसी इत्र वाले के साथ ताल्लुक़ की निस्बत से, उसका जितना देर वहाँ पे बैठा रहेगा, खुशबू की वजह से दिमाग मुअत्तर रहेगा। और जब वहाँ से आ जाएगा, उसके कपड़ों से, उसके बदन से खुशबू महसूस होगी, जो भी दूसरे लोग होंगे उनकी खुशबू महसूस होगी। इस तरीके से जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहेगा, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ में रहेगा, उनके ताल्लुक़ की वजह से, उनके सोहबत की वजह से उसके ऊपर अच्छे असरात ही मुरतब होंगे। उसकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जितनी भी दुनिया की लहव लग हैं, बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदत हैं, उनसे वो बचा रहेगा। अगर वो बुरे लोगों की सोहबत में रहेगा, उसकी मिसाल है लोहार की। अगर एक आदमी का ताल्लुक़ है लोहार के साथ, उसके साथ जाके बैठता है, हालांकि वो लोहार का काम नहीं करता, वहाँ जाके बैठता है, वहाँ लोहार के काम करने की वजह से वो जो हथौड़े मारते हैं लोहे के ऊपर, उसकी वजह से उसके सर में शदीद किस्म की चोटें लगेंगी और दर्द फील होगा। और लोहार के साथ बैठने की वजह से उसके कपड़े भी गंदे होंगे। बाज़ औक़ात जो चिंगारियाँ होती हैं उनके आने से कपड़े जल भी जाते हैं, उससे तकालीफ भी होती हैं। तो इसी तरीके से जो बुरे लोगों की महफिल में बैठेगा तो वो उसी को अपनी ही कैटेगरी में ले जाएंगे, क्योंकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिन। जो आदमी जिन लोगों की मुशाहबियत अख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन उनके साथ ही उसका हशर होगा, उनके साथ ही उठाया जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने अंदर झांकें, देखें कि आया कि हमारा उठना बैठना, ताल्लुक़, रवादारी, दोस्ती, मामलात ये किन लोगों के साथ हैं। अच्छे लोगों के साथ हैं, बुरे लोगों के साथ हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ हैं तो इसको मज़ीद हम अच्छा करें। अगर कहीं हम बुरे लोगों की सोबत में फंसे हुए हैं, इख़वान अश-शयातीनी मिनल जिन्नी वल इंस औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान के जो भाई हैं वो जिन्नों में भी हैं और इंसानों में भी हैं। ठीक है, जो शैतान की आदत वाले हैं, शैतान के तसव्वुर वाले हैं, शैतानी ख़यालात वाले हैं, वो जिन्नों में भी हैं और इंसानों में भी हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात हमें जो अच्छे लोग हैं उनकी सोहबत अख्तियार करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और जो बुरे लोगों की सोहबत है उससे बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हिजरत के हवाले से, कि जब मक्का फ़तह हो गया उसके बाद जो हिजरत फ़र्ज़ थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो अल्लाह ताला की तरफ हिजरत करेगा तो उसका अजर व सवाब जो है उसी हिजरत के ज़ुमरे में आएगा। जो हिजरत जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना तैयबा हिजरत फरमा गए, सहाबा कराम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मक्का छोड़ के मदीना तैयबा जाते थे।
کیونکہ جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہجرت فرض تھی. اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کا جو فرض ہونا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد کی بھی ہر وقت تیاری کرو اور اس کے بعد نیت رکھو جہاد کی. جب بھی جہاد کا اعلان ہو جائے اس کی طرف جاؤ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک صبح اور ایک شام جہاد کے لیے لگا دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دینا، دنیا وما فیہا، اس سے زیادہ افضل ہے. اب جہاد کا معاملہ مقصد رہا ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اب دعوت کا کام ہے، دعوت میں کام میں بھی آدمی وقت لگا سکتا ہے. اپنی اصلاح کی خاطر وقت لگائے تاکہ اس کی اپنی اصلاح ہو. جب آدمی دعوت کے کام میں جائے گا تو اس کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسرے لوگوں کی بھی وہ اصلاح کا سبب بنے گا. تو بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ اپنے وجدان کے حساب سے، اپنے علمی ایک مطالعے کے حساب سے، اپنے ذوق کے حساب سے، کہ تبلیغ دعوت کے کام میں بھی صبح اور شام کا جو لگانا ہے دنیا وما فیہا، اس سے وہ افضل ہے. وہ صبح اور شام لگانا جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حساب سے، اگر آپ جہاد میں ایک صبح اور ایک شام لگائیں گے دنیا وما فیہا، اس سے وہ بہتر ہے. اس کی تیاری رکھیں. اللہ پاک کے لیے جہاد کا جب بھی اعلان ہو جائے تو اس وقت آپ کی تیاری ہو، اسباب آپ کے پاس پورے کے پورے ہوں، تاکہ پھر آپ کو اسی میں کوئی مقصد تردد نہ ہو، کوئی معاملات نہ ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے راستے میں وقت لگانا بھی یہ بھی افضل معاملہ ہے. اللہ کے راہ میں آدمی وقت لگائے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے اچھائی کا سبب بنے، اپنے آپ کو ایک اچھا بن کے پیش کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور تمام سامعین کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور برے لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.